प्रेमियों, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और बताओ कैसे हो दोस्तों। मेरी साइकिल यात्रा कंप्लीट हो चुकी है और बाबा की दया से सब कुछ अच्छा है और होगा भी क्यों नहीं भाई। दुनिया का सेठ जिसके साथ रहता है उसको किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अपनी यात्रा की बात करें तो दोस्तों मेरी तैयारी कैसे बनी, पहले उस बात का जवाब दूं। दोस्तों नवरात्र जब 2024 से नवरात्र जब चल रहे थे तो हम नवरात्र के समय से बाबा से ये अर्जी लगा रहे थे कि बाबा मुझे आपका जन्मदिन आपके साथ मनाना है। दोस्तों ये अर्जी पर डे मैं बाबा से कह रहा था कि बाबा मुझे अपने जन्मदिन पर अपने धाम बुलाओ, हमारे गांव बुलाओ, क्योंकि जितना प्यार वो दे देता है दुनिया में कोई भी उसके जैसा प्यार नहीं दे सकता। दोस्तों दुनिया का सेठ ऐसे नहीं कहा जाता है अपने बाबा को। रोज मैं अर्जी लगा रहा था बाबा से और दोस्तों इस तरीके से नवरात्र बीत जाते हैं और फिर और भी कुछ दिन बीत जाते हैं। दोस्तों 17 अक्टूबर मुझे याद है, 17 अक्टूबर की सुबह 3 से 4 बजे का टाइम था और मुझे अभी भी याद है कि मुझे ऐसा मैं जब सो रहा था सुबह तो मुझे सपने में क्या दिखता है, सपने में दिखता है मुझे दोस्तों कि मेरे पास कोई आता है और ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब अपने आप से महसूस हो रहा है कि मेरा बाबा है, मेरा सनम है, मेरा महबूब है, ऐसा मुझे एहसास होता है। लेकिन वो जो सपने में दिख रहे थे वो दूसरे बेस में थे। वो आते हैं मेरे पास और मैं साइकिल यात्रा करता हूँ बाबा के पास। और पहले ही बता दूं कि साइकिल यात्रा मेरा शौक नहीं है, बाबा को हर जन्म में पाने का एक जुनून है, इसलिए साइकिल यात्रा करता हूँ कि मुझे बाबा हर जन्म में मिले, क्योंकि उसके जैसा कभी कोई मुझे दुनिया में नहीं मिला, उसके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों वो आते हैं और वो मुझे मेरी साइकिल, जिस साइकिल से मैंने दूसरी साइकिल यात्रा की थी उसी साइकिल को मेरे हाथों में पकड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी तैयारी बन गई है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको, आना खाटू धाम आना, लेकिन एक काम करना, जो पिछली बार गलती हो चुकी है उन गलतियों को मत दोहराना। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर बोला, सपने में ही मैंने उनसे हाथ जोड़कर बोला कि क्या चीज गलती हुई है हमसे। तो बोले कि गलती आपसे ये हुई है कि जब धाम में आते हैं, यात्रा करते हैं तो पैरों में चप्पल नहीं पहनी जाती है। दोस्तों मुझे सपने में ये सब मतलब दिख रहा था, ये नहीं कि हकीकत, सपने में मुझसे कोई कह रहा था, जो साइकिल लेके आए थे वो मुझसे कह रहे थे कि यात्रा तो होगी लेकिन चप्पल पैरों में नहीं पहननी है। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो वहां जाने के लिए हर चीज त्याग सकता हूं, आप कुछ भी बताइए। तो मैंने उनसे केवल इतना कहा कि जो पिछली यात्रा हुई है तो उन्होंने ये कहा कि भूल चूक जो होती है वो सब माफ की जाती है, इसलिए पीछे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अब जो यात्रा होगी चप्पल मत पहनना। मैं तुरंत तैयार हो गया। तो उसके बाद से दोस्तों 17 अक्टूबर सुबह उठे तो ऐसा हम सोच रहे थे कि क्या मेरा बाबा आया था मेरे पास, मेरा सनम आया था मेरे पास। तो इस तरह से बीत जाते हैं दोस्तों, फिर भी तैयारी नहीं बनती है। हम ये सोच रहे थे 26-27 तारीख हो गई, उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि क्या हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों 27 तारीख को अचानक ही ऐसे हमारे मन से ऐसे ही मम्मी से फोन चल रहा था। तो मम्मी से बोला कि मम्मी हम बाबा के यहाँ जाएंगे बाबा का बर्थडे मनाने के लिए, और एक ही बार में मुझे इजाजत मिल गई। दोस्तों कसम से यार इतना 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 खुशी हुई मुझे कि मैं अपने सनम से अब मिल पाऊंगा, मैं अपने बाबा से अब मिल पाऊंगा। जैसे ही मम्मी ने इजाजत दी और हमारी भी तैयारी पूरी तरीके से बन गई, उसके बाद दोस्तों हम घर गए वही 30 तारीख के करीब, 29 तारीख के करीब, और फिर दिवाली थी और 30 को शायद 30-31 को दिवाली थी। उसके बाद दिवाली मनाए और उसके बाद 4 तारीख को हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप एक कदम बढ़ाइए बाबा के पास जाने के लिए, बाबा 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। सिर्फ आप अपने मन में लालसा पैदा कर दिए कि हमें वहां जाना है, और उसके बाद बाबा तक जैसे आपकी दिल की आवाज पहुंच गई ना, बाबा खुद आएगा लिवाने। दोस्तों एक चीज नोट कर लो, चाहे आप अभी कलम और कॉपी को उठाकर नोट कर लो कि उसके जैसा तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। जितना प्यार वो दे देता है ना, दुनिया में कहीं भी उसके जैसा दरबार और उसके जैसा नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कहा जाता है मेरे बाबा को हारे का सहारा। जब भी मुसीबत पड़े दोस्तों आप उसको याद करो, मेरे श्याम को याद करो, मेरे प्यार को याद करो, मेरे बाबा को याद करो, वो आपके सामने मौजूद होगा। दोस्तों जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।